और बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो गए हैं तो देश की सियासत ने अलग रफ्तार ही पकड़ ली। अब छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी जाति पर दांव चल दिया गया है। कोकर में प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। दोबारा कांग्रेस के सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा किया। अब भूपेश सरकार भी एक्शन मोड में है और ऐसे में सवाल तो यह है कि जाति के मुद्दे पर चोट से क्या जीत के वोट मिलेंगे और क्या जाति का दांव जीत दिलाएगा। छत्तीसगढ़ का चुनावी रण भीषण होने लगा है। तारीखों के ऐलान से पहले घमासान तेज हो चला है। सियासी बिसात पर हर वो दांव चले जा रहे हैं जिससे विरोधियों को शह देकर चुनावी मात दी जा सके। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने जाति का दांव चल दिया है। कांकेर में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां बीजेपी पर आरोपों की बौछार की तो साथ ही बड़ा ऐलान भी कर डाला। मोदी सरकार पर सवाल दागते हुए प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर डाली। भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगा। वहीं जातिगत जनगणना के जाल में ना फंसने के लिए बीजेपी अलग राह पर चल रही है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के मंच से खुले तौर पर कहा था कि जातिगत आधारित जनगणना हिंदू समाज को बांचने की कवायद है। प्रधानमंत्री का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के गरीब कल्याण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को तूल देता नजर आता है, जिसे जातिगत जनगणना के दांव की काट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना ने देश की राजनीति में भूचाल ला रखा है और अब चुनावी राज्यों में भी मुद्दे को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। विपक्षी दल इस वक्त इस मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग मुखर होकर करना शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने इस मामले में कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस में बहुत बड़ा एक्शन हुआ। ईडी की जांच की आंच बॉलीवुड के कई बड़े सितारों तक पहुंच गई है। अब ईडी ने फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर के बाद श्रद्धा कपूर को समन भेजा है और इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को भी ईडी ने समन भेजा। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में ये सितारे शामिल हुए थे। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है और मामले की जांच की आंच देश के कई राज्यों से निकलकर माया नगरी तक पहुंच चुकी है। अभिनेता रणवीर कपूर के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के दरवाजे पर भी ईडी के सम्मन ने दस्तक दे दी है।
इसके अलावा अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन जारी किए गए हैं। खबर ये भी है कि इस मामले में कई और लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में कई और फिल्मी सितारे हैं जो ईडी के रडार पर हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों को समन जारी हो चुके हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो अभी बॉलीवुड के करीब 14 से 15 कलाकार और कई बड़े खिलाड़ी रडार पर हैं और किसी भी वक्त उन्हें नोटिस जारी हो सकता है। ईडी ने सबसे पहले रणबीर कपूर को समन भेजा था। रणबीर कपूर को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को समन भेजे गए हैं। सभी पर महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी को शक है कि ऐप को प्रमोट करने के लिए सितारों को मोटी रकम दी गई थी। आरोप ये भी है कि यूएई में हुई महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश पेमेंट की गई थी। ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का भी अंदेशा है। महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड के दिग्गज ईडी के निशाने पर आए कैसे। इसकी शुरुआत हुई महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी से, जिसका वीडियो सामने आया तो ईडी की नजरें टेढ़ी हो गईं। शादी की तस्वीरें आप भी देखिए। इन तस्वीरों और शादी में परफॉर्म करते कलाकारों से भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई ईडी के एक्शन की। इस साल फरवरी में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में शादी हुई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की रकम कैश में खर्च की गई। दुबई में हुई इस शाही शादी में सौरभ चंद्राकर ने मुंबई से कई फिल्मी हस्तियों और सितारों को बुलाया था। यही नहीं, शाही शादी के लिए मुंबई से ही वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और डांसर भी बुलाए गए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापे की कार्रवाई की थी। जानकारों के मुताबिक मुंबई में हुई छापे की कार्रवाई के दौरान पता चला कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी और इसी रकम से महादेव ऐप के प्रोमोटर की रॉयल वेडिंग हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोई हैरानी नहीं जब इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अक्टूबर के महीने में 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और कहा तो ये जा रहा है कि इन ग्रहण के पहले भूकंप से लेकर सैलाब तक तबाही मचा रहे हैं। तो क्या वाकई ग्रहण का कोई तबाही कनेक्शन होता है?